श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कम के शीर्ष हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर फांसी नहीं होती। इसी साहस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जीव तक, किसी के प्रभाव में जियो, यह जीवन है आपका, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कम कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुखों का अंत है। दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जीवन को भगवान से जो दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समाज एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। खुद को मजबूत करने का असल मजा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतरे भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियां मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन न कल है और न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए हैं नहीं जितनी के भीतर क्षमता थी। संसार में सभी जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसमें तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागे की तरह है, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें।
जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरी नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मों के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसने भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। देव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नाइफ लोक में है और नहीं कहीं, और सत्य हमेशा पानी में तेल की बोल के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसे दर्पण धूल से स्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाइए। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदलते हैं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता। संदेही की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसीलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही हमारे दुख का कारण बनती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं, हमेशा याद रखें, इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कम के शीर्ष हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर फांसी नहीं होती। इसी साहस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जीव तक किसी के प्रभाव में जियो, यह जीवन है आपका, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है
उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कम कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुखों का अंत है। दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जीवन को भगवान से जो दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समाज एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। खुद को मजबूत करने का असल मजा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतरे भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियां मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन न कल है और न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए हैं नहीं जितनी के भीतर क्षमता थी। संसार में सभी जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसमें तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागे की तरह है, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरी नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मों के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसने भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। देव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नाइफ लोक में है और नहीं कहीं, और सत्य हमेशा पानी में तेल की बोल के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसे दर्पण धूल से स्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जो हो रहा है
उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाइए। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदलते हैं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता। संदेही की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसीलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही हमारे दुख का कारण बनती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं, हमेशा याद रखें, इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।